मेहनत करो तो फल मिलता है, मेहनत करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट से 5 ऐसे सवाल जो कि फुल कैपेसिटी रखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में अपेयर करने के लिए। तो वेट किस बात का है, चलो शुरू करते हैं। नमस्कार देवियों और सज्जनों, तो मैं पेश करता हूं पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। इस सवाल में क्या बताया जा रहा है। इस सवाल में पूछा जा रहा है, इफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years आर 8,400 एंड 8,652 respectively, then let us write by calculating the sum of money and the rate of interest। तो इस सवाल में हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, कोई एक अमाउंट जो कि डिपॉजिट होने के बाद 2 साल के बाद कितना पैसा हमको इंटरेस्ट के रूप में दे रहा है 8,400, और वही पैसा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रोसेस से डिपॉजिट किया जाता तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना पैसा हमें देता इंटरेस्ट के रूप में 8,652। तो हमें कैलकुलेट करके बताना है कि वो पैसा बैंक में कितना डिपॉजिट किया गया था और उस बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा था। तो अगर हम लोग ये सवाल सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें वो डिफरेंस का फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद होना जरूरी है, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के देख लें, और मैं शुरू करता हूं इस सवाल को। दोस्तों, हमारे पास 2 years का सिंपल इंटरेस्ट है जो कि गिवन 2 years सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 8,400, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि किसके बराबर है 8,652 रुपीज। लेट मी चेक। हाँ, तो 2 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8,652 रुपीज के बराबर है। ठीक है, और हमें क्या पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है। क्या है वो फॉर्मूला? डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, जो कि होता है प्रिंसिपल इंटू रेट का होल स्क्वायर बाय 10,000। और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब टाइम पीरियड हम लोग को दिया हो, टाइम पीरियड गिवन हो 2 years का, और हमारे इस सवाल में तो टाइम पीरियड 2 years का दे दिया गया है, तो हम इस सवाल में इस फॉर्मूले को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो यहां से निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 8,652 माइनस 8,400। तो ये डिफरेंस कितना आ गया? 252 रुपीज का। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो इतना के बराबर है। तो इक्वेशन 1 इसको हम लोग लिख करके डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है ये हमारे किस किस चीज के बराबर होता है? P इंटू आर स्क्वायर बाय 10,000 के बराबर होता है, जो कि हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में डेरिवेशन करके निकाल लिया था, और यहां पे हम लोग इसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। ठीक है, पी आर स्क्वायर बाय 10,000 इक्वल्स टू 252 रुपीज के बराबर है। इसे मैं सॉल्व करता हूं और इसे करता हूं रब। तो दोस्तों, यहां से क्या निकल के आया? पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 252 इंटू 10,000। क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, और इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 2 है। अब हमें आगे बढ़ना है। हमें पता था कि सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं, और वो क्या बताता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास दिया गया है। अगर हम लोग टाइम पीरियड 2 years का लेते हैं इस सवाल के हिसाब से, तो इस प्रिंसिपल के ऊपर में इंटरेस्ट हमें कितना मिला है 2 साल के बाद में? 8,400 रुपीज का।
और प्रिंसिपल तो इस सवाल में हम लोगों ने P अज्यूम किया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अननोन है, और टाइम पीरियड कितना लिया गया, 2 ईयर्स का लिया गया है। हमें बताया गया था कि सवाल में ही बताया गया था अगर प्रिंसिपल P है, रेट R है, तो 2 ईयर्स के लिए वो पैसे पे इंटरेस्ट कितना मिला है, 8400। इसीलिए हम लोगों ने इस चीज को यहां इस्तेमाल में लाया है। ठीक है, तो यहां से कैंसिल कर सकते हैं 2 के टेबल से ये 40 200, और यहां से 4200 इंटू 100 इक्वल्स टू PR के बराबर हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन 3 के बराबर। यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं, इसे करते हैं रब और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, अगर हमें इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड दे दें तो क्या मिलेगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, PR² इक्वल्स टू 252 इंटू 10,000 बाय PR इक्वल्स टू 4200 इंटू 100, और यहां से क्या मिलेगा, ये 00 से 00 कैंसिल, इस 00 से ये 00 कैंसिल, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं 2 के टेबल से 21 टाइम्स में, 2 के टेबल से 126 टाइम्स में, और 21 के टेबल से ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच रहा है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल कैंसिल हो गया, रेट से एक रेट कैंसिल हो गया, रेट इक्वल्स टू 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास इस सवाल का क्या निकल के आया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल के आया है, अगर हम इसे इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में किसी में भी रखेंगे तो प्रिंसिपल का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो क्योंकि इक्वेशन 3 बहुत ज़्यादा आसान दिख रहा है, तो चलिए रखते हैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को इक्वेशन 3 में और सॉल्व करते हैं सवाल को। इसे करते हैं रब और बढ़ते हैं आगे की तरफ। पुटिंग रेट इक्वल्स टू 6% इन इक्वेशन 3, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, 4200 इंटू 100 इक्वल्स टू P इंटू 6। अब अगर हम 6 को कैंसिल करते हैं, ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, 70000 इक्वल्स टू P, यानी कि 70,000 रुपीज इक्वल्स टू P। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना निकल के आया है, इस सवाल के हिसाब से प्रिंसिपल हमारा निकल के आया है 70,000 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में कितना चल रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में चल रहा था 6% पर एनम। तो क्या यह सवाल आपको समझ में आ चुका है? मुझे लगता है कि आपको यह सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हाँ दोस्तों, देखिए अगला सवाल क्या बता रहा है। इस सवाल में लिखा है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,250 फॉर 9 months एट द रेट ऑफ 10% compound interest per annum compounded at the interval of 3 months। तो ये सवाल थोड़ा अलग लग रहा होगा, इसमें compounded at the interval of 3 months, ये क्या है, ये तो कुछ नया चीज आ गया। ठीक है, इसको समझते हैं और करते हैं सवाल को शुरू। ठीक है, देखिए इस सवाल के हिसाब से हमारे पास गिवन प्रिंसिपल इक्वल्स टू 6,250 रुपीज है। ओके, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम कितना है, 9 months। अभी तक हम लोग ईयर्स में डील कर रहे थे, अब ये मंथ्स में आ गया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, आगे समझेंगे इसको। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, और एक कंडीशन है, यहां हम लोग लिख लेते हैं कंडीशन मेंशन कंपाउंडेड एट द इंटरवल
ऑफ 3 months। ठीक है, ये हम लोग को सवाल में दिया गया है। तो इसका होता है क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे पास प्रिंसिपल है 6250 रुपीज़। एक आदमी जाता है, वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाता है और उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। और बताया जा रहा है कि इस आदमी ने पैसा 9 months के लिए ही डिपॉजिट कराया, 1 साल भी डिपॉजिट नहीं कर पाया वो पैसा। और ये आदमी क्या कर रहा है कि पैसे को 9 months के लिए छोड़ दिया बैंक में, और बैंक वाला बोला कि आपके जो पैसा डिपॉजिट कराया वो कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 3 months हो चुका है, इसमें ये कंडीशन लागू हो चुका है। तो ये कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 3 months का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर शुरू किए थे तो उसमें मैंने बताया था कि जो पैसा होता है वो 1 साल के बाद में इंटरेस्ट के साथ जुड़ करके वापस से नया प्रिंसिपल बन जाता है, और फिर उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लग करके वो पैसा आगे ग्रोथ करता है। तो ये जो प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस साल भर में ना हो करके 3 months में हो या 6 months में हो, तो इसको कहते हैं कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ। जितने टाइम में वो पैसा कंपाउंड कर रहा है, यानी कि जुट रहा है इंटरेस्ट के साथ में, उस टाइम को यहां मेंशन किया जाता है। इस सवाल के हिसाब से कंपाउंड कितने दिन में हो रहा है? वो मनी 3 महीने में हो रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल डिपॉजिट हुआ था उसमें 3 महीने में जितना इंटरेस्ट आया वो जोड़ दिया जाएगा 3 महीने के बाद में, और 3 महीने के बाद में यानी कि चौथे महीने में जैसे ही हम लोग एंट्री करेंगे उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि जो होल अमाउंट बनेगा वो नया प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा, और उससे फिर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करते हैं वो एनुअली बेस पे करते हैं, यानी कि 1 साल के बेस पे करते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि कंडीशन मेंशन किया गया है कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 3 months, तो हमें इस सवाल को अलग तरीके से डील करना पड़ेगा और इसका फॉर्मूला भी अलग होता है। तो कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 3 months का मतलब समझ में आ गया। मतलब ये होता है कि जो पैसा है वो 3 महीने में इंटरेस्ट के साथ में जुड़ करके नया प्रिंसिपल बन जाएगा, और वो जो प्रिंसिपल बनेगा वो अगले प्रिंसिपल के रूप में काम किया करेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट फिर उस पर लगेगा। तो समझ आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 3 months का मतलब। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास ऐसा कोई चीज आ जाता है तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 3 months हुआ है। तो अगर हम एक साल को 3 से डिवाइड करें तो 4 पार्ट्स निकल के आएंगे। तो यहां पे जितने भी ईयर्स में जितने भी मंथ्स में ये कंपाउंड करेगा उस वैल्यू को लिखना पड़ता है यहाँ नीचे, और टोटल नंबर्स ऑफ मंथ को लिखना पड़ता है यहाँ ऊपर। तो 12/3 करने से जो निकल के आएगा 4 पार्ट्स, तो उसको लिखना पड़ता है इस रेट के नीचे, फिर बटा 100 टू द पावर n इंटू 4। यानी कि अगर यहां पे 6 होता, मान लीजिए यहां पे 6 होता, कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 6 months होता, तो हम लोग करते 12/6। क्या करते? 12/6, तो यहां आता 2, तो हम लोग करते इस 2 को इस्तेमाल r/2 के रूप में और n इंटू कर देते 2। तो वो क्या निकल के आ जाता? कंडीशन अगर हो जाता कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 6 months, तो वो जो फॉर्मूला बन करके आता वो हो जाता हमारा कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 6 months का फॉर्मूला। मैं यहां पे मेंशन ही कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 3 months का फॉर्मूला रहा ये, और कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 6 months का फॉर्मूला रहा ये 1 प्लस r/2/100 इंटू n इंटू 2। समझ आ गया? यहां पे जितना इंटरवल में ये कंपाउंड करेगा उसको लिखते हैं हम लोग 12 के नीचे में, और सॉल्व करके जो पार्ट्स आता है वो करते हैं r से डिवाइड और करते हैं n में इंटू। अगर 3 है तो पार्ट्स आया 4, इसलिए r को करे 4 से डिवाइड और n को किए 4 से इंटू। अगर 6 होता यहाँ पे
यहाँ होता 6, तो करते 12/6, आता 2 पार्ट्स, और हम लोग करते इस्तेमाल r/2 और n को करते 2 से इनटू। तो ये हमारे पास निकल के आया ये इस वाले कंडीशन का फॉर्मूला, और कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स का रहा ये फॉर्मूला। अब करें इसको नोट, और मैं करता हूं इस सवाल को सॉल्व। देखिए हमारे पास टाइम पीरियड जो दिया गया है वो है 9 मंथ्स का, लेकिन हम लोग 9 मंथ्स में तो डील कर नहीं सकते। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो ईयर्स में डील करते हैं, इसीलिए इस 9 मंथ्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। तो 9 मंथ्स 9/12 ऑफ अ ईयर होता है, यानी कि 3/4 ऑफ अ ईयर। तो हम लोग टाइम के जगह पे 3/4 यूज करेंगे, यानी कि n के जगह पे हम लोग यूज करेंगे 3/4। तो हमारे पास प्रिंसिपल तो दिया गया है, टाइम हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया, रेट हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया, और कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला भी निकाल लिया है। तो करेंगे उस फॉर्मूला को इस्तेमाल और करेंगे इस सवाल को सॉल्व। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 10/4, क्योंकि कंडीशन में 3 मंथ्स का इंटरवल दिया गया है, इसीलिए 4 को इस्तेमाल करना है, ठीक है, बाय n इंटू 4, और a इक्वल्स टू प्रिंसिपल जो कि है 6250, 1 प्लस 10/4 यानी कि 10/400 हो जाएगा ये, और n जो कि 3/4 है इंटू 4 होकर के यहाँ से ये, क्योंकि टाइम पीरियड हमारा जो n है वो 3/4 ईयर्स है। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 3/4, 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, अमाउंट इक्वल्स टू 6250, 1 प्लस, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 410/400 का होल क्यूब। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मैं करता हूं इस चीज को रब, और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों मैंने इसे किया है रब, और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो a इक्वल्स टू यहां से क्या हो जाएगा 6250 इंटू ये 0 और ये 0 कैंसिल, यानी कि 41/40 इंटू 41/40 इंटू 41/40। जैसे आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो हमारा कुछ आंसर ऐसे आएगा 6730.566। तो हमारा अमाउंट निकल के आ चुका है, और इस सवाल में हमसे पूछा गया था कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के क्या आएगा। तो हमारे पास अमाउंट है, प्रिंसिपल हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट से करेंगे प्रिंसिपल को माइनस, और वैसे ही हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास क्या चाहिए, हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। जल्दी से निकाल के दो भाई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 6730.566 माइनस 6250, यानी कि 480.566, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 480.57। तो हमारे पास क्या आ गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ गया है, जो कि इस सवाल का होता है आंसर। आंसर क्या होता है, आंसर होता है 480.57 रुपीज, 480.57। तो आंसर हो गया 480 रुपीज 0.57 पैसे। तो क्या आपने इस सवाल को समझ लिया, कंपाउंडिंग के मेथड को भी समझ लिया होगा आपने। कंपाउंडिंग अगर इंटरवल में होता है 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, उसका भी फॉर्मूला मैंने बता दिया था। तो आप अगले सवाल की ओर बढ़ सकते हैं, और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों लेट अस कैलकुलेट इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 40,000 अमाउंट्स टू 46,656 एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। ये है हमारा अगला सवाल। तो इस सवाल में क्या करना है, हमें निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किस चीज का, हमारे पास प्रिंसिपल क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है 40,000 रुपीज, और अमाउंट हमें बता दिया गया है 46,656 रुपीज का अमाउंट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को दे दिया गया है जो कि 8% पर एनम है। हमें ये कैलकुलेट करके बताना है कि ये जो पैसा मैंने बैंक में डाला था वो इतना कितने दिन में बन जाएगा,
अगर बैंक वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम चार्ज कर रहा है तो क्या करना है इसमें? ये तो बहुत ज्यादा आसान सवाल है, इसमें बस अमाउंट का फॉर्मूला पुट करना है और करना है सॉल्व। चलिए शुरू करते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। हमारे पास एन नहीं है, बाकी जितने भी वेरिएबल दिख रहे हैं सबका एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है, तो करेंगे इसमें पुट। अमाउंट इक्वल्स टू 46656 इक्वल्स टू 40,000 इंटू 1 प्लस रेट यानी कि 8 बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, तो यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं 46656 बाय 40,000 इक्वल्स टू 108 बाय 100 का पावर n लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहां से इसको कैंसिल करते हैं हम लोग, 4 के टेबल से करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 और इसको 4 के टेबल से 1 टाइम्स 8 टाइम्स में 24 16 यानी कि 4 टाइम्स में। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है 11884 बाय 10,000 इक्वल्स टू 108 बाय 100 टू द पावर n। अगर यहां से हम गौर से देखें तो यहां है 100 और यहां है 10,000। अगर हमें 100 को 10,000 बनाना है तो कितना का पावर देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा पावर ऑफ 2 यानी कि स्क्वायर का पावर देना पड़ेगा। तो यहां से ही हम लोग को देख करके समझ आ जाता है कि ये वाला जो चीज है वो 108 का स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं इसको 108 बाय 100 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 108 बाय 100। तो हमें पता चलता है कि n का वैल्यू 2 के बराबर है, यानी कि n हमारा 2 ईयर्स के बराबर है। तो हमारे पास निकल के आ जाता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है इस सवाल के हिसाब से? टाइम पीरियड इज 2 ईयर्स। तो हमारा होता है ये सवाल कंप्लीट। हम देख लिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, और ये सवाल जो है ना ये आपके माध्यमिक एग्जाम में जरूर आएगा और आप करेंगे इस मेथड को फॉलो और करेंगे पूरा स्कोर उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपने समझ लिया ये सवाल को। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हाँ दोस्तों, ये अगला जो सवाल दिख रहा है आपको बोर्ड के ऊपर, वो सवाल बहुत ज्यादा आसान है। हमने ये जो सवाल अभी सॉल्व किया वो सवाल और ये सवाल दोनों मिलता जुलता है, आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल को खुद से बनाएं और पॉज करके इस वीडियो को एक बार जरूर कोशिश करें, और ना सॉल्व हो तो मैं तो इस सवाल को सॉल्व कर ही दे रहा हूं और आप देख करके भी सीख सकते हैं। तो मैं पढ़ता हूं इस सवाल को। इसमें क्या लिखा है? लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम द अमाउंट ऑफ 10,000 फॉर रुपीज इज 12100। इसमें हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम पीरियड 2 ईयर्स का दिया गया है, अमाउंट भी दिया गया है 12,100 रुपीज़ है। हमें कैलकुलेट करके बताना है सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। बेसिक वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और आ जाएगा हमारे आंसर हमारे पास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सवाल के हिसाब से प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल है हमारे पास ₹10,000। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है 2 ईयर्स। अमाउंट कितना बन रहा है? अमाउंट बन रहा है 12,100 रुपीज का। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 बाय टू द पावर टाइम यानी कि 2 ईयर्स। तो अमाउंट के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 12100, प्रिंसिपल के जगह पे 10,000, 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 2। यहां से इस चीज को नीचे लेकर के आ जाइए, तो यहां हो जाएगा 10,000 और यहां बचेगा
1 प्लस आर बाय 100⁻²। तो इसे सॉल्व करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 100 प्लस आर बाय 100⁻²। तो दोस्तों जगह की कमी की वजह से मैंने इसे कर दिया है रब। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, यहां से 12100 बाय 100 यानी कि 10,000 1 प्लस 100 बाय आर बाय 100 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये 00 कैंसिल हो गया, 1 to 1 बाय हो गया 100। और अगर इस स्क्वायर को इक्वल टू के इस तरफ में ले करके आते हैं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, और यहां हो जाएगा 100 प्लस आर बाई 100। यहां से अगर हम लोग इसको करेंगे तो 121 का रूट क्या होता है, 11 होता है, और 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है। तो 100 प्लस आर बाय 100 हो जाएगा 11/10 के बराबर। यहां से करेंगे इसे सॉल्व, 1100 और ये गया 10 इसके साथ इनटू होकर के 1000 प्लस 10r, और इसे सॉल्व करने पे 1100 माइनस 1000 इक्वल्स टू 10r के बराबर आया, और 100 इक्वल्स टू 10r के बराबर आया, और r इक्वल्स टू 10 के बराबर आया। यहां पे हमारा निकल के आ जाता है आंसर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10% पर एनम के बराबर। तो हमारा आंसर आ गया है, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया है, 10% पर एनम। तो ये सवाल बहुत आसान था। मैं होप कर रहा था कि आप ये सवाल खुद से सॉल्व कर लिए होंगे, और बहुत लोगों ने भी इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, और अब बाकी सारे सवाल आपको बहुत ज़्यादा आसान लग रहे होंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। तो मैं आपसे करना चाहता हूं एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप एक लाइक करके जाएं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में करें सर्कुलेट, कि हमारा फैमिली और बड़ा हो सके। तो हम लोग इस सवाल को कर लिए हैं कंप्लीट, और बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। तो दोस्तों सागर का साहिल आ चुका है, और ये रहा हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। इस सवाल को सॉल्व करते ही आप बन जाइएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का मास्टर ब्लास्टर, और कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आते ही आप चुटकियों में इस सवालों को सॉल्व करके स्कोर कर सकते हैं पूरे के पूरे मार्क्स। तो ये सवाल रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, देखिए, समझिए और करिए इसे सॉल्व। Let us write by calculating compound interest and compound on rupees 1600 for 1.5 years at the rate of 10% compound interest per annum compounded at the interval of 6 months। तो इस सवाल में इसने कर दिया पूरा खिचड़ी, सब कुछ मिला करके डाल दिया है, किया है आपको करने का कोशिश कंफ्यूज, पर आप कंफ्यूज होइएगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कंसेप्चुअली डीप क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, और आप हो जाते हैं तगड़े तौर से तैयार इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो करते हैं इस सवाल को शुरू, और देखिएगा इस वीडियो को अंत तक, और बने रहिएगा मेरे साथ में। तो इस सवाल में हमें क्या दिया गया है, हमारे पास सबसे पहला दिया गया है प्रिंसिपल गिवन, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1600, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1.5 ईयर। हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं 3/2 ईयर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मिक्स फ्रैक्शन को मैंने बस सॉल्व किया है। ओके, टाइम पीरियड भी पता चल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को दिया गया है 10% पर एनम, कोई बात नहीं। और एक चीज इन्होंने मेंशन की है, कंडीशन कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 6 months। तो इतना चीज इन लोगों ने हमें बता दिया है, ठीक है। कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 6 months बता दिया गया है।
इसमें हम लोग करेंगे बेसिक वाला फॉर्मूला इस्तेमाल, जो कि कुछ देर पहले मैंने बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो हमारे पास सभी कुछ काउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट यानी कि 10 बाय, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स है, तो 12 को करो 6 से डिवाइड, आएगा 2, यानी कि 2 पार्ट से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 10% पर एनम है, इसको करना है हमें डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है उसे करना है 2 से इंटू, और टाइम पीरियड क्या है 3/2 ईयर्स। तो यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये सिंपल सा कैलकुलेशन निकल के आता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 5/100 टू द पावर 2। तो इसको करेंगे हम लोग ऊपर पुट और करेंगे इस बोर्ड को रब। हाँ दोस्तों, मैंने इसे रब कर लिया है और लिखते हैं आगे। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1600 इंटू 105/100 टू द पावर 3। ओके, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1600 इंटू 21/20। इसे अगर हम लोग सिंपली कैंसिल करते हैं तो ये 21/20 हो जाएगा, और इसका पावर था 3। ओके, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1600 इंटू 21/20, 21/20, 21/20। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 1852.2। तो अमाउंट हमारे पास निकल के आ चुका है, जो कि 1852.2 रुपीस के बराबर है। तो हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, अमाउंट से अगर हम लोग प्रिंसिपल को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा ये अमाउंट कितना है 1852.2 रुपीस, और प्रिंसिपल कितना है 1600 रुपीस का। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से क्या निकल के आएगा 252.2। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल के आ चुका है और अमाउंट भी निकल के आ चुका है। हम लिख देते हैं इसे आंसर में, अमाउंट इक्वल्स टू, अमाउंट इज 1852.2 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 252.2। तो देखा दोस्तों, हम लोगों ने इस सवाल को कर लिया सॉल्व, और ये सवाल तो बहुत ज़्यादा आसान था। आप लोगों ने भी इस सवाल को कर लिया होगा सॉल्व, और आप होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में चैंपियन। तो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर को मैंने और आपने कर लिया है कंप्लीट, और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से सवालों को सॉल्व करने के लिए अब होते हैं रेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करके जाएं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को करें सब्सक्राइब, और हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में जरूर सर्कुलेट करें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।